पीएफआई के ठिकानों पर लगातार रेड जारी है। आपको बता दें, असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दिल्ली समेत कुछ राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के घर पर पुलिस की छापेमारी चल रही है। इस कार्रवाई में 247 लोग हिरासत में लिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 44 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक में 72 लोगों को हिरासत में लिया गया है। असम में 20, दिल्ली में 32, महाराष्ट्र में 43, गुजरात में 15 और मध्य प्रदेश में 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं पीएफआई पर यह कार्रवाई जारी है। हिरासत में लिए गए लोगों की तादाद और बढ़ने की संभावना है। आपको बता दें कि पीएफआई पर दिल्ली में भी पुलिस की कार्रवाई हुई है। पूरी दिल्ली में अब तक 32 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली में कई इलाकों में धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। सुबह 3:30 बजे के करीब मेरे वालिद साहब को उठाया है। मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद नसीरुद्दीन है, जिसमें कि कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है वालिद साहब के खिलाफ जो किसी उसमें संगठन से या बड़े तरीके से कोई अगर फ़ोटोज़ हो, कोई उस सुविधा हो, उनका कोई किसी चीज़ में जुड़े हुए हैं, तो ये एक सरासर पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। मगर किसी चीज़ को अगर कोई एप्लीकेशन है या हमारे खिलाफ कोई वो हो, FIR हो, तो उसको बताएं। हमने पूछताछ करी तो हमसे ये कह दिया नहीं, ऐसे उठा के चल दिए। लोग कम से कम 30 से 40 लोग थे सुबह के वक्त। हमने पूछताछ करी तो कोई पूछताछ नहीं बताई। हमने कहा कपड़े पहनने दो हमारे वालिद साहब को, तो वो भी नहीं पहनने दिए। अच्छा, क्या ऐसे ही उठा के चल दिए। मास्टर जी ने फोटो दिखाकर भी पूछताछ कर रहे थे, पुलिस के लोग फोटो दिखा रहे थे इसको जान। फोटो तो कुछ दिन पहले हमसे एक फ़ोटो लिया गया था। हमारे वालिद साहब ने कहा था किस लिए फ़ोटो लिए जा रहे हैं। उनका ऐसी कोई बात नहीं है ज़्यादा बड़ी। इसमें के फ़ोटो लेकर मैंने ID और फ़ोटो दिए हैं, आधार कार्ड वगैरह, तो सब चीज़ जमा होने के बाद ये ले गए हैं। मानविंदर और संदीप दरोगा ले गए हैं हमारे यहाँ से, और फिर हर दिन 2-4 दिन से ही वे रेगुलर रोज़ आ रहे हैं। संदीप और मानविंदर बात कर रहे हैं, जिसमें कि कल शाम के टाइम हमारे वालिद साहब मास्टर नसीरुद्दीन मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज के संस्थापक हैं, जिसमें कि वे लेके गए हैं, क्या नाम है, कल थाने में बैठे हुए हैं, भोजपुर थाने में, वहाँ भी बैठ के बात करी हैं। तो कोई ऐसी परेशानी नहीं, अगर कोई दिक्कत होती तो बता देते। वहीं इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत है। वहीं राजीव, पहला प्रश्न आपसे। दिल्ली में धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। पीएफआई के ठिकानों पर लगातार रेड जारी है। कैसे देख रहे हैं और दिल्ली में क्या हालात हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की और जांच एजेंसियों की, NIA की बात करें या फिर कहें ED की बात करें, तो लगातार छापेमारी जो है वो लगातार दिल्ली के अंदर भी की जा रही है। और यहाँ तक कि दिल्ली के अंदर से लगभग कह सकते हैं PFI के 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो अगर लगातार जिस तरीके से जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, सबूत बताए जा रहे हैं कि उनके हाथ में काफी सबूत लग चुके हैं, PFI के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो तमाम जो कोशिश है वो जांच एजेंसी के द्वारा की जा रही है। मगर देखना है कि जांच एजेंसियों की और स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस के हाथ में कितने बड़े सबूत लग पाते हैं। मगर लगातार PFI की तरफ से भी कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि जांच एजेंसियां जो है वो गलत तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं। जी प्रेम कुमार जी, अगला प्रश्न आपसे है। ये आरोप लगाया जा रहा है पीएफआई संगठन पर कि पीएफआई में जो फंडिंग आती है वो इस्लामिक देशों से आती है और इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है देश को टुकड़े करने में। और जो एक होता नहीं कि राष्ट्र हित के लिए जो एक शिक्षा दी जाती है, लेकिन ये राष्ट्र हित के लिए नहीं, पीएफआई राष्ट्र अहित के लिए लोगों को तैयार करती है। कैसे देख रहे हैं प्रेम कुमार जी? देखिए, जिस बात को आप आरोप कह रहे हैं, सरकार आरोप नहीं लगाती। सरकार को तो आरोप सिद्ध करने के हिसाब से काम करना पड़ता है, प्रशासन को उस हिसाब से काम करना पड़ता है। आरोप कर लगाने का काम तो राजनीतिक दलों का होता है। तो जो घटनाएं घट रही हैं वो घटना अगर वास्तव में, अगर लगाकर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर वास्तव में ये विघटनकारी लोग हैं PFI में, तो मुझे याद नहीं आता कि देश में कोई घटना घटी हो और उसमें इतने बड़े पैमाने पर एक्शन हुआ। जब घटना नहीं घटी है तब इतने बड़े पैमाने पर एक्शन हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं PFI का जो जन्म हुआ है वो भारत के संविधान के हिसाब से हुआ है। उसकी गतिविधि संदिग्ध है या PFI से जुड़े कुछ लोग इसमें शामिल हैं। ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं। किसी भी संगठन से जुड़ा व्यक्ति
देश के विरोध में काम करता हुआ पाया जा सकता है तो उसके लिए वो सजा होगी। लेकिन क्या उस हिसाब से पूरे संगठन को देश विरोधी घोषित कर दिया जाए, यह एक बड़ा प्रश्न है। प्रेम कुमार जी, सबसे बड़ा प्रश्न ये है, पीएफआई के एक ठिकानों पे नहीं, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, मतलब तमाम ऐसे राज्य हैं जहां उनके ठिकानों पे छापेमारी हुई और अलग अलग जगहों से गिरफ्तारी भी हुई। पहला प्रश्न। सेकंड ये कि ये जो गिरफ्तारी, अगर जो हमारे यहाँ की एजेंसियां हैं, अगर उन्हें ये पता है कि पीएफआई भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, तो इस संगठन पे बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा? पहला प्रश्न जो आपका है, छापेमारी हुई, तो छापेमारी होना पुलिस का एक्शन है। तो हम चूंकि अतीत में देख चुके हैं, पुलिस छापेमारियां करती रही हैं, कई घटनाएं हैं जिसमें उन बातों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आप देखिए ना, पूरी मीडिया का रोल देखिए, जब दिशा रवि को गिरफ्तार किया गया था, जब आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, जब वो रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था, तब तो ऐसे ही कह रहे थे जैसे वो लोग देश विरोधी हैं, और जो लोग देश विरोधी उनको बोल रहे हैं वो सबसे बड़े देशभक्त हैं। तो क्या किसी को देश विरोधी बता करके देशभक्ति साबित करना ही ये काम रह गया है? प्रशासन को सबूत मिलते हैं तो वो एक्शन करे, लेकिन इस एक्शन को फाइनल मान करके, ये मान करके कि न्याय हो गया, छापेमारी करना न्याय होना नहीं होता है। न्याय तो अदालत में होगा, वो आतंकवादी संगठन है कि नहीं है वो अदालत में प्रूव होगा। उससे पहले हम क्यों कह रहे हैं, मीडिया क्यों कह रहा है कि वो आतंकवादी संगठन है? ये क्या सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? नहीं प्रेम कुमार जी, सवाल पूछा जाना चाहिए। वहीं आज एक छापेमारी गाजियाबाद में हुई और ये बताया गया कि एक मौलाना है जो एक स्कूल चलाते हैं, और उस स्कूल, वो इस्लामिक स्कूल, कुल मिला के उसमें जो शिक्षा दी जाती है, यानी कहा जाए कि मदरसे के रूप में शिक्षा दी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो मदरसों के रूप में जो उनके कुरान है, तमाम ऐसे हदीस हैं जो इनकी शिक्षा देते हैं, क्या उनके यहाँ भी ये छापेमारी हो रही है? क्योंकि उनका सीधा सीधा आरोप ये है कि हम किसी भी संगठन से जुड़े नहीं हैं, पीएफआई तक आज तक हमने ये नाम नहीं सुना, और उसके बावजूद हमारी गिरफ्तारी हुई, हमारे पिताजी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ये प्रश्न बहुत मौजूद है, बहुत प्रासंगिक कि कोई गतिविधि देश विरोधी है कि नहीं। आपको ध्यान होगा, बरबर राव को के ऊपर भी देश विरोधी गतिविधि का इल्जाम लगा। उनके घर से एक ऐसी पुस्तक मिली जो सबके घर में रहती है, भाई, तो वो नक्सलवाद भी करार दिया जाता है। तो इसी तरीके से मान लीजिए कि पटना में इस पीएफआई के जहाँ से बरामद होता है, इनर सर्कुलर में ऐसा पाया जाता है कि वो कहते हैं कि हम पूरे देश को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। तो अब इस बात को इमोशनली पूरे देश में प्रचारित किया जाता है जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। हमारे संविधान में इस्लामिक देश बनाने की परिकल्पना रखना, हिंदू राष्ट्र बनाने की परिकल्पना रखना, या शोषण मुक्त समाजवादी कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाने की परिकल्पना रखने में कहीं रोक नहीं है, लेकिन उस परिकल्पना को लागू करने में अगर हथियार का इस्तेमाल होता है, गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल होते हैं, तो वो गलत होता है। लेकिन बोला ये जाता है कि भाई उनके यहाँ से अमुक किताब मिल गई तो वो आपत्तिजनक है। किताब क्या आपत्तिजनक चीज होती है? तो इस चीज को कौन तय करेगा? पुलिस क्या हमारी इतनी समझदार है कि समझ सके कि कौन से साहित्य जो है वो देश विरोधी और कौन साहित्य देश विरोधी नहीं है? पिछली घटनाएं तो साबित करती है कि पुलिस को इतनी समझ ही नहीं है कि कौन सी किताब देश विरोधी और कौन सी किताब देश विरोधी नहीं है। प्रेम कुमार जी, लास्ट कमेंट राजीव तिवारी जी आपसे लेना चाहेंगे कि दिल्ली में पीएफआई के ठिकानों पर जब सीबीआई ने रेड की तो उसके बाद ये पता चला कि यहाँ पे लोग गलत गतिविधियों में संलिप्त हैं। वहीं उसके बाद जो दिल्ली पुलिस है और नेशनल एजेंसी के कुछ लोग वहाँ पर रोक लगा दिए धरने प्रदर्शन पर, क्योंकि वो लोग धरना प्रदर्शन दे रहे थे। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में भी पीएफआई के ठिकाने बने हैं और विदेश से जो फंडिंगें आ रही हैं वो सीधे दिल्ली आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली राजधानी है? राजीव,
देखिए बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, यहाँ पर जिस तरीके से जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उनका काम करने का तरीका अलग है। बेशक पीएफआई के जो सदस्य हैं उनको जरूर कहीं ना कहीं उससे दिक्कतें हुई हैं, मगर यहाँ पर दिक्कतों के साथ साथ जांच एजेंसियों के हाथ में जो सबूत है, या फिर ये कहा जा रहा है कि जो बाहर से फंडिंग आती है उसका इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से किया जाता है, यहाँ तक कि मदरसे जिस तरीके से बनाए जाते हैं या फिर कहें जो पीएफआई के द्वारा कहीं ना कहीं गतिविधि की जाती है वो गलत तरीके से की जाती है। अगर जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें नहीं होनी चाहिए थी, मगर जांच एजेंसियों का सहयोग करना चाहिए था, और जो कोर्ट का फैसला होगा वो जांच एजेंसियों को भी मान्य होगा और बाकी जो पीएफआई के सदस्य होंगे उनको भी मान्य होगा। मगर यहाँ पर बिल्कुल राजीव, हमारे पास समय कम है। राजीव, हमारे पास समय कम है। राजीव जी, आप और प्रेम कुमार जी, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े। आपको बता दें कि पीएफआई के ठिकानों पर लगातार सीबीआई, ईडी की छापेमारी जारी है। फिलहाल कई गिरफ्तारियां हुई है, अब आगे कितने दिनों तक चलती है ये तो समय बताएगा।